निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने भगवान श्री राम और निषाद राज के गले मिलते हुए प्रतिमा लगाने की मांग की है। साथ ही साथ निषाद राज का किला बनाने की भी मांग की गई है। संजय निषाद ने कहा कि इससे निषाद समाज को ये अनुभूति होगी कि वे एक राजा के वंशज हैं। संजय निषाद ने विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि वोट तो सभी पार्टियां के निषाद समाज का लिया है, लेकिन किसी दल ने अभी तक निषादों के लिए कुछ भी नहीं किया। संजय निषाद ने कहा कि आगामी चुनाव में कुछ लोग वोट जरूर बांटने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा बीजेपी से आधिकारिक गठबंधन है। ऐसे में हम अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। संजय निषाद ने कहा कि प्रयागराज में कुछ सीटें निषाद बाहुल्य है। आगामी विधानसभा के चुनाव में बीजेपी गठबंधन के साथ मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। नहीं, अभी तो 9 तारीख से आंदोलन है। भारतीय जनता पार्टी, हमारे लोगों के एक स्वर आ गया है कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। तो ये अगर वोट हमारा बिखरेगा, सपा बसपा लूट लेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी बनती है ना, जल्दी से जल्दी सरकार उन्हें बनाना। हम तो सहयोगी हैं ना, तो ये जल्दी इनके आरक्षण पर दस्तखत करें। जो संविधान में लिखा हुआ दस्तखत करके दें, बहुत कठिन थोड़ी है। और क्या नाम है, उसे डिलीट करना है जो कंप्यूटर से, कि दिखे न पिछड़े में है। जब हम पिछड़े हैं ही नहीं, राष्ट्रपति से बड़ा कौन होता है। राष्ट्रपति के आर्डर को लागू करें, इन बेईमानों के आर्डर को कैंसिल करें और इनके मझवार का सर्टिफिकेट देके तो उत्तर प्रदेश में इन्हें चुनाव लड़ाएं। 15-20 निषाद लड़ते हैं तो हम काहे सामान्य में लड़ाएंगे। जब हम 80 सीट है अनुसूचित जाति की, उसमें केवल 4 बिरादरी लड़ती है। और मैं कहता हूँ हमारा हिस्सा है, 4 बिरादरी खाएगी। हमको 80 में डालें, हम लोग लड़के देंगे 2022 में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी। 2022 की विधानसभा। वहीं भगवान श्री राम को लेकर संजय निषाद ने कहा कि उनके माता पिता उन्हें नहीं समझ सके। यहाँ तक कि अयोध्यावासी भी भगवान श्री राम को नहीं समझ पाए। लेकिन निषाद राज पहले ऐसे शक्ति थी जिन्होंने भगवान श्री राम को पहचाना था। ये बात उन्हें इजराइल के एक लाइब्रेरी में पता चली। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम की पहचान राजा निषाद को थी, इसलिए वे भगवान के समान है। इसलिए राजा निषाद और भगवान श्री राम के गले लगते हुए भव्य प्रतिमा लगाई जाए। ये बात थोड़ा समझ में नहीं, वैसे जो कोई अगर उनके माँ बाप, राम के माँ बाप नहीं समझ पाए कि राम भगवान है, नहीं तो निकालते नहीं। अयोध्यावासी नहीं समझ पाए और 1000 ऋषि मुनि तमसा नदी किनारे चंदन लगाए कि ये राजकुमार हैं और इनको नहीं समझ पाए। निषाद राज पहले ऐसे व्यक्ति रहे कि वो भगवान, निषाद राम के अंदर भगवान की शक्ति। अगर भगवान को कोई पहचाने तो वो सुपर गॉड होता, भगवानों का भगवान। ये बात हाइफा में हमें इजराइल की उस लाइब्रेरी में मिला कि भाई प्रोटेस्ट ईश्वर की प्रकटीकरण में उसमें लिखा हुआ कि राम को पहचानने की, दिव्य शक्ति पहचानने का पहला श्रेय निषाद राज को जाता। और निषाद राज द सुपर गार्ड को अगर उन्होंने गार्ड बनाया और इंसान से अपने मित्र को, तो वो सुपर गार्ड हुए। इसलिए भगवान की प्रति हमारे लोग देते हैं। इस दौरान संजय निषाद ने भारतीय जनता पार्टी से निषादों को आरक्षण दिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 9 नवंबर से निषाद पार्टी इसको लेकर प्रदेश भर में एक मुहिम चलाएगी। समाज की मांग है कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। ऐसे में अगर वोट बटेगा तो उसका लाभ दूसरे दलों को होगा। उन्होंने ये भी कहा कि 80 सीटें प्रदेश में एसएससी की है, उसमें हमें शामिल करके हमारा हक बीजेपी दिलाए तो समाज आगामी चुनाव में बीजेपी को सत्ता की चाबी सौंपेगा। संजय निषाद ने कहा कि हमारी पार्टी 21 नवंबर को लखनऊ के रमाबाई मैदान में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अमित शाह उनकी रैली में शामिल होकर उनके हक को दिलाने का काम करेंगे। प्रेस वार्ता में आने का है कि ये हमारे खून से जुड़ा हुआ है और ये निषाद राज का किला यहाँ है, खुदाई हुई है। जो भी इनकी आवाज़ उठाता था उसे मार दिया जाता था। अब एक सेना है इस संस्कृति को, जो निषाद राज संस्कृति और राम की संस्कृति है, जिनको हम लोग चाहते हैं कि पुनः जब निषाद राज के कैबिनेट में राम आए, राम के कैबिनेट में निषाद राज गए थे तो राम राज आया था, तो पूरा राम राज तो आ गया, मंदिर बन रहा, निषाद राज का किला भी बनना चाहिए। और उतनी बड़ी मूर्ति जो निषाद राज की, राम की मूर्ति लग रही है अयोध्या में, तो गले लगते हुए राम और निषाद राज की मूर्ति छोटा बड़ा न रहे, बड़ा रहे, एक बराबर लगे। और भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि पिछली सरकारों ने तो बहुत वोट लिया, नोट भी डकैती डाल दिया, लेकिन निषाद राज पर एक किला भी नहीं, एक ईंट नहीं रखा। आज पर्यटक स्थल घोषित है, पार्क बन रहा है
और निषाद राज के उस किले को सुंदरीकरण के लिए हम लोग अपील भी करते हैं। इस मिट्टी को हम लोग नमन करते हैं और ये मिट्टी अब हमारे लोग एक एक घरों में दरवाजे पर टंगी रहेगी कि हम लोग एक राजा निषाद, हम लोग रूलिंग कास्ट थे। कभी निषाद राज के हाथ में सत्ता थी तो ये सोने की चिड़िया थी, अभी दूसरे के हाथों में सत्ता चली गई, आज गरीबों का गरीबी बढ़ गई है। तो ऐसे में यह आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्हें जगाने आया हूँ कि झुआ भर वोट पर पौआ का लेवी लगा दिया था, ये पाँव में चले गए थे और अब इनके ऊपर पार्टी का लेवी लग गया है। तो अब जो जितनी फसल आ गई है 2022 में सत्ता के नज़दीक, तो वो चूहे जो है दूसरी पार्टी के लोग चाहते हैं कि एक बोरा वोट हो गया है फिर से उन्हें चूहे काटें, एक एक झोरा में डाल दिया जाए। तो कोई मल्लाह का नेता, कोई बिंद का नेता, कोई केवट का नेता बनाया जा रहा है। तो फिर हम इन कार्यकर्ताओं को जो बेहोश थे होश में आ गए, अब जोश में आ गए हैं। तो जोश वाले नेता कार्यकर्ता ऐसा जोश होश न खो दें, क्योंकि लोकतंत्र है, यहाँ बंदूक नहीं, बटन नहीं, बंदूक में नहीं बटन में ताकत है। तो बटन हमारे पास वोटर बैंक का 18% है, परेशान होने की जरूरत नहीं। इनको सहेजने आया हूँ, कार्यकर्ताओं को मजबूत करने आया हूँ, बूथ गठन करने के लिए आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ तो अधिकारी गठबंधन है। तो हम इलाहाबाद में कुछ निषाद बाहुल सीटों पर हम लोग निषाद पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। और यहाँ प्रयागराज के सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए संजय निषाद ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को लेकर एक विवादित बयान भी दे दिया। संजय निषाद ने कहा कि भगवान श्री राम और निषाद राज का जन्म मखौड़ा घाट पर हुआ था। पुत्रेष्ठ कामी यज्ञ में नियोग विधि से खीर खिलाने के बहाने हुआ। संजय निषाद ने कहा, खीर खाने से कोई बच्चा नहीं होता। संजय निषाद ने भगवान श्री राम को राजा दशरथ का तथाकथित पुत्र बताया है। इतिहास से प्रेरणा मिलती, प्रेरणा से जागृति होती, जागृति से सोच विकसित होती, सोच से संगठन बनता, उसमें शक्ति होती, सत्ता में परिवर्तन होता। उस समय सत्ता में धोखेबाजी से परिवर्तन हुआ था। अब नहीं, राम और निषाद राज का जो जन्म है वो मखौड़ा घाट पर नियोग पुत्रेष्ठ कामी यज्ञ में नियोग विधि से खीर खिलाने के बहाने हुआ। खीर खाने से तो कोई बच्चा हो नहीं जाएगा ना। तो एक तरीका था, एक सम्मानजनक तरीका था। उससे कहते हैं कि दशरथ के वो तथाकथित पुत्र हैं, असली पुत्र वो श्रृंगी ऋषि निषाद के। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।